अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमरा और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इख्तलाफात की सियासत दम तोड़ने लगी। मुफाहमत की कोशिशें रंग लाने लगी। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी फरीक़ैन में बातचीत के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कोशिशें रंग ले आई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बर्फ पिघलने लगी। सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने पर गौर। अयाज सादिक की इस्तदा पर हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक भी सालसी का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी PTI की पेशकश का खैर मकदम किया। कहा कि मुज़ाकरात में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। 9 मई के मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी। हसास तनसीबात पर हमले किए गए। वो तमाम लोग तरबियत याफ्ता थे। वज़ीर दिफा खालिद आसिफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 9 मई वाक़यात पर 25 मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई है। बानी PTI की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए ख़त्म की गई, जबकि नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के जरिए ख़त्म की गई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बानी PTI के दौर हुकूमत में करप्शन उरूज पर पहुंची। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। एक ऐसा मसला था कौमी नोयत का कि जिसमें फौरी तौर पे फैसलों की ज़रूरत थी। जब कौमी नोयत के इतने संगीन वसास पे हमला किया जाए और वो जो चार्ज क्राउड था वो बाकायदा ट्रेंड था, बाकायदा उनको हदायत दी गई हुई थी। जो 25 लोगों को जिनको सज़ाएँ आई हैं उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं। उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है वो सुनाई गई है। ये सारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आप सियासी जो मामलात हैं आप उनको उस इंतहा तक ले जाएं कि उसमें कौमी दफा का मामला जो है आप उसको चैलेंज करते हैं। जो जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया। 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही, हज़ारों अरबों रुपए के गबन हुए, करप्शन हुई। ये महीनों और सालों में जिस बंदे के, बल्कि दिनों में, लम्हों में जिसका स्टैंड बदल जाए, वो क्या कौमी लीडर हो सकता है? और शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मुल्क भर में पायदार इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर भी जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि शोहदा पाकिस्तान का फख्र है। शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में पायदार इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। इंशाअल्लाह हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के अज़्म को भी सराहा। जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीनन में फितना अल ख़वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में सीनियर अफसरान, जवानों, अमायदीन इलाक़े ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। कभी परचम में लिपटे तो कभी गाजी बने। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहादत के मरतबे पर फाइज जवानों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर अस्करी क़यादत, जवानों, अमायदीन और अहल खाना ने शिरकत की। बन्नू कैंट में अदा की गई नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और इलाका अमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शहीद जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। शहीद लांस नाइक शेर मोहम्मद की नमाज जनाजा मालेखंड में अदा की गई, जिसमें फौजी, जिले अफसरान और अमायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। जिला लकी मरवत के गांव जाबू खेल के रिहायशी शहीद सिपाही कलीमुल्ला मरवत की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। गुज़श्ता रोज मकीन में चेक पोस्ट पर ख्वारिज का हमला नाकाम बनाते हुए 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके आयशा मंजिल पर बस की टक्कर से खातून जाँ बहक जबकि शौहर जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। कराची आयशा मंजिल पर बस ने मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी को कुचल दिया। बीवी जाँ बहक, मियां जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मारने पर मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। जाँ बहक खातून की शनाख्त बुशरा और जख्मी शौहर की शनाख्त दोलाल के नाम से हुई। यहाँ पर कच्चे काम किया जा रहा। हम मीडिया के जरिए से यह तासुद हम बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम भरपूर एक्शन करेंगे, भरपूर एहतजाज भी करेंगे। हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। शहर भर में पानी की फरहमी बिला तातुल जारी है। शहर को यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है। ये तासुर सरासर गलत है कि लाइनों का पानी वाटर टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। शहर में पानी का मसला हल न हो सका, आधा शहर साफ पानी से महरूम है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर भर में पानी की फरहमी बिला तातुल जारी है। क्लिफ्टन, PIB, गुलशन इकबाल, सखी हसन, किमाड़ी और लियारी समेत शहर भर के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की पंपिंग स्टेशन से पानी की फरहमी बिला तातुल जारी है। शहर को यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। वाटर कॉरपोरेशन के सिस्टम में यौमिया 650 MGD पानी दस्तियाब है। ये तासुर सरासर गलत है कि लाइनों का पानी वाटर टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाता है। वाटर टैंकर्स को रोकना एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल है। मुजाहरे करके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना गैर कानूनी अमल है। और शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। PP रहनुमा सईद गनी कराची में पानी के बहरान पर बोल पड़े। कहा नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर किया और शहरियों को मुश्किलात में डाला। दरख्वास्त करूंगा कि शहरियों के हुकूक की बात करें, मुश्किलात पैदा ना करें। बानी PTI से सियासी सोच की उम्मीद नहीं, मुज़ाकरात मसाइल का हल हैं। PTI अगर मुज़ाकरात करती है तो अच्छी बात है। ये किल्लत थी, उस पर एहतजाज किया और इनको पता था कि ये किल्लत क्यों है। ये किल्लत किसी की साजिश नहीं थी, कोई जानबूझकर किसी ने नहीं की थी। एक इत्तफाकी हादसा था, वाकया था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई और तकरीबन आधे शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई कि चूँकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तकलीफ में, इसलिए हम एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन हम एहतजाज करके शहरियों को मज़ीद तकलीफ देंगे। और उस एहतजाज की आड़ में उन्होंने पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया। मियाँ चंदू में मुल्तान से आया शादी में 12 साला मेहमान बच्चा बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चे को कत्ल करके लाश को ज़मीन में दबा दिया गया। पुलिस का बताना है कि बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना छब कला में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम रियासत की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद कर ली गई। तो उधर लाड़काना सिविल लाइन थाने की हुदूद लाहौरी महल्ले में 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की करियाने की दुकान में डकैती। दुकानदार बरकत सांघी डकैती मज़ाहमत पर शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के CCTV के मुताबिक 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बनाकर लूट मार की। इस दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग भी की गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। PCB ने PSL से मुतालिक शायकीन क्रिकेट को शामिल करते हुए अहम फैसला कर लिया है। मदाहों के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैंस चॉइस अवार्ड्स मुतारिफ कराने का फैसला किया है। शायकीन अपने वोट के जरिए गुज़िश्ता एडिशंस में हिस्सा लेने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों का उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इंतखाब करेंगे। PCB के मुताबिक फैंस चॉइस अवार्ड्स 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में दिए जाएंगे, जिनमें बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर, खिलाड़ी, बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग परफॉर्मेंस और बेहतरीन इनफरादी बैटिंग परफॉर्मेंस शामिल हैं। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान 11 जनवरी को PSL 10 के ड्राफ्टिंग की तकरीब में किया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए न्यूट्रल वेन्यू फाइनल कर लिया गया है। इवेंट में भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख नयान मुबारक से मुलाकात में न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पाया है। आइंदा साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं हो सका। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑपरेशनल फ्लीट में तेजी से इजाफा। 11वां एयरबस AP बूम 320 नए इंजन्स के साथ PIA बेड़े में अगले चंद दिनों में तवील अरसे से ग्राउंडेड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल हो जाएंगे।
ऑपरेशनल बेड़े में शामिल कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेहतरी की जानिब गामजन, ऑपरेशनल फ्लीट में तेजी से इजाफा हो रहा है। 11वां एयरबस AP बूम 320 नए इंजनों के साथ ऑपरेशनल बेड़े में शामिल कर लिया गया है। जहाज को नए पेंट और तजीनो आराइश के साथ हैंगर से रोल आउट किया गया। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में अगले चंद दिनों में बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल हो जाएंगे। फ्लीट बहाली से PIA की नेटवर्क में वुस्ट और प्रोडक्ट के मेयार में बेहतरी आएगी। कुछ बात गजा की सूरत हाल की, जहां पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला रुक न सका है। सेहूनी फोर्सेस की शेलिंग से 24 घंटों के दौरान मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए, 65 जख्मी भी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 45,260 हो गई। 1,07,630 जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेहूनी फोर्सेज ने मुजालिम की इंतहा कर दी, मासूम बच्चों और खवातीन को भी निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 65 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 45,260 हो गई। 1,07,630 जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। गजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% खवातीन और बच्चे ग़िज़ाई ज़रूरियात से महरूम हैं। दूसरी जानिब हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में तमाम ग्रुप्स जंगबंदी मुआहदे का करीब हैं, चाहते हैं इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। और अब आपको बताएं कि बरतानिया में मुसलसल तेज हवाओं के बायस लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख कर दी गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 100 परवाजों का मनसूख होना इंतहाई गैर मामूली है और इसके नतीजे में 15,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासर होंगे। क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में फैंस चॉइस अवार्ड्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। शायकीन अपने वोट के जरिए गुज़िश्ता एडिशंस के बेहतरीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का बुनियाद पर इंतखाब करेंगे। अवार्ड्स 6 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले खिलाड़ियों का ऐलान किया गया। जनवरी को PSL ड्राफ्ट की तकरीब में किया जाएगा। PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर के मुताबिक पुरजोश शायकीन को PSL अवार्ड में शरीक करने का मकसद इवेंट से उनकी जज्बाती वाबस्तगी का एतराफ़ है। क्रिकेट करप्शन के गढ़ भारत ने एक बार फिर फिक्सिंग और जुए के हवाले से बदनामी अपने दामन में समेटी। दिल्ली पुलिस ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में छापे के दौरान 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो जुए और सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल के मुताबिक ये अफराद दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ क्रिकेट मैचेस के हवाले से सट्टेबाजी और जुए के मकरू अमल में मुलविस थे, जिनसे तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। और नाजरीन, आर्ट्स काउंसिल कराची के इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इंतखाबी अमल में आर्ट्स काउंसिल के 6,780 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया है। पोलिंग का अमल दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहा। इंतखाबी अमल में फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा सियासी, समाजी और मौशी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।